Hello students, Namaste everyone. My name is Sudeep Mehta and I am your physics teacher. हम 11th स्टैंडर्ड में जो पहला टॉपिक करना चाहिए मैथमेटिकल टूल्स उसको हम डिस्कस कर रहे हैं और मेरे प्रीवियस वीडियोस में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में डिस्कस किया. अब इस टॉपिक को आगे लेके जा रहे हैं एंड टुडेज टॉपिक इज़ डिफरेंशिएशन. इस वीडियो में मैं डिफरेंशिएशन के बारे में उसके जो बेसिक रूल्स है जो हमको फिज़िक्स में वी विल कम अक्रॉस वेरी फ्रीक्वेंटली उसको हम डिस्कस करेंगे. मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी बोला है और यहाँ पे फिर बोल रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन जो है वो कैलकुलस का एक बहुत ही कैलकुलस का एक पार्ट है और कैलकुलस पढ़ने के लिए ये बहुत ही डेप्थ वाला टॉपिक है और इसके लिए आपको रिलेशन एंड फंक्शन आना चाहिए. फिर लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी नाम का चैप्टर आता है. उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन आता है. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव होता है. फिर इंटीग्रेशन, डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन. तो कैलकुलस में बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं और हमको यहाँ पे जो करना है वो डिफरेंशिएशन के बेसिक रूल्स करने हैं. मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं वो तो कभी ना कभी कैलकुलस को डिफरेंशिएशन को पढ़ने ही वाले हैं. हालांकि वो टॉपिक 12th में आता है, लेकिन जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनको ये कभी नहीं आएगा बिकॉज दे हैवंट ऑप्टेड फॉर मैथ्स. तो वो लोग ये कभी नहीं पढ़ेंगे ये टॉपिक. तो हम वही बेसिक रूल्स को कवर करने वाले हैं जो फिज़िक्स में मोस्टली 2 साल में उनको काम लगेंगे. तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम समवेयर. कहीं से शुरू करते हैं. सी डिफरेंशिएशन को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है dy बाई डी एक्स. और मैं अपनी भाषा में बोलता हूँ कि डिफरेंशिएशन का जो जन्म है वो डेल्टा में से हुआ है. अगर आप आगे जाके आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे कि जब डेल्टा y बाई डेल्टा x लिखा जाता है, डेल्टा y बाई डेल्टा x, तो डेल्टा इन फिजिक्स एंड मैथ्स इट स्टैंड्स फॉर चेंज. वो एक स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करता है. तो व्हेन आई राइट डेल्टा y बाई डेल्टा x तो इसका मतलब हुआ चेंज इन y अपॉन चेंज इन x और हाउ y वेरीज और चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू x. और जब ये चेंजेस स्मॉल हो जाते हैं तो इसको कैलकुलस की भाषा में, कैलकुलस के लैंग्वेज में उसको dy बाई डी एक्स लिखा जाता है. तो वेन एवर आई राइट dy बाई डी एक्स इट मीन्स हाउ y इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. और ये जो d है उसका जन्म डेल्टा में से हुआ है, इसको आप याद रखिए. तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स. कुछ रूल्स डिफरेंशिएशन के. तो इसका पहला रूल है कि d बाई डी एक्स ऑफ अ कांस्टेंट k, अगर मैं आपको कोई कांस्टेंट देता हूं और उसको डिफरेंशिएट करने को बोलता हूं विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको ऐसे बोला जाता है डिफरेंशिएटिंग k विच इज अ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू x. सिंस k इज अ कांस्टेंट उसको यहां पे हम मेंशन कर देते हैं. तो एज आई सेड इसको ऐसे बोला जाता है कि डिफरेंशिएटिंग k विच इज अ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू x. अब जो कांस्टेंट है वो किसी के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होने वाला है. सो एज आई सेड d का जन्म डेल्टा में से हुआ है तो k विच इज अ कांस्टेंट इज नॉट गोइंग टू चेंज विथ रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल बी इट x और एनी अदर वेरिएबल. तो इसका आंसर आएगा 0. जब भी हम किसी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में तो उसका आंसर जो है वो 0 आता है. जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं. ओके, मान लीजिए अगर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं, मान लीजिए मैं आपको देता हूं d बाई डी एक्स ऑफ 1030. तो आपको मालूम है कि 1030 की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है और इसी वजह से इसका डिफरेंशिएशन होगा 0. अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि d बाई डी एक्स ऑफ 7, the answer turns out to be 0. 7 being a constant, किसी भी कांस्टेंट का किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अगर हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं the answer turns out to be 0.
एक टर्म है एक्सपोनेंट टर्म, जो चीजें एक्सपोनेंशियली बदलती है। 2.718 उसकी वैल्यू है। जो भी चीजें एक्सपोनेंशियली चेंज होती है, जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली चेंज हो रहे हैं। पिग्स जो होते हैं वो बहुत ही फास्ट ग्रो करते हैं। अगर कहीं जगह पे आउटस्कर्ट्स में अगर 2 पिग इस तरफ गए तो किसी स्ट्रीट के कॉर्नर की तरफ गए, तो जब वापस आएंगे तो 4 होके वापस आएंगे। तो उनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही एक्सपोनेंशियली चेंज होती है। ह्यूमन पॉपुलेशन भी एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है। तो जो चीज़ें एक्सपोनेंशियली चेंज होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये टर्म है एक्सपोनेंट टर्म, स्मॉल ई 2.718। तो अगर मैं आपको बोलूं कि व्हाट विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ ई, स्मॉल e being a constant exponent term, the answer turns out to be 0. एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। वेराइटी ऑफ एग्जाम्पल्स हम कवर कर रहे हैं कि अगर मैं आपको बोलूं d बाई डी एक्स ऑफ log 9, किसी भी रैंडम वैल्यू को आप ले लीजिए, ओके, तो इसका आंसर इट टर्न्स आउट टू बी 0। तो जब भी किसी कांस्टेंट को कोई भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे, द आंसर टर्न्स आउट टू बी 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। रूल नंबर 2, अगर यही कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ है, मान लीजिए मैं आपको देता हूं d बाई डी एक्स ऑफ k इंटू वाई। यहां पे k एक कांस्टेंट है और y एक वेरिएबल है। तो अगर किसी कांस्टेंट को वेरिएबल के साथ अगर उसको यूज किया गया है तो इसका आंसर रहेगा k dy बाई डी एक्स। उस कांस्टेंट को आपको डिफरेंशिएशन से बाहर लेके जाना है, जैसे मैंने यहां पे किया, और फिर आपको dy बाई डी एक्स परफॉर्म करना है। तो इसका भी एक फालतू एग्जांपल ले लेते हैं बिकॉज दिस इज वेरी सिंपल। तो मान के चलिए कि अगर मैं d बाई डी एक्स ऑफ 8y, अगर मैं ऐसा कोई एग्जांपल आपको देता हूं तो वो हो जाएगा 8 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, 8 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो दिस इज वेरी सिंपल। अब रूल नंबर 3 देखते हैं। फाइन, इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, ये तो बहुत ही सिंपल है। अब रूल नंबर 3 देखते हैं कि अगर मैं आपको d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू n ऐसी कोई वैल्यू देता हूं, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू n, तो आपका आंसर रहेगा n एक्स रेज टू n माइनस 1। मैं आपको फिर से एक बार बोल रहा हूं कि इन सब रूल्स को आप किसी गेम के रूल्स की तरह ट्रीट करिए। इसमें आप लॉजिक अप्लाई करने की कोशिश मत करिए, ये खाली रूल्स है। अगर आपको ये रूल्स समझ में आ गए या तो याद रह गए, इनको याद ही रखना है, तो आप जब इसका एप्लीकेशन आएगा फिजिक्स में तो आप स्ट्रगल नहीं करोगे। तो इफ यू हैव टू परफॉर्म d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू n, द आंसर इज nx रेज टू n माइनस 1। अब आपको ये नहीं सोचना है कि सर ये कहाँ से आया, फाइन, वो कैलकुलस में आएगा, लेकिन एज अ रूल आपको ये याद रखना है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सपोज मैं आपको d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब दे रहा हूं, तो यहां पे आप जो 3 देख रहे हो, फाइन, जो आप 3 देख रहे हो वो n का रोल प्ले कर रहा है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो होगा nx रेज टू n माइनस 1, मतलब 3x रेज टू 3 माइनस 1 दैट इज 2। तो इसका आंसर रहेगा 3x स्क्वायर। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं आपको d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू माइनस 2 ऐसा कोई एग्जांपल देता हूं, तो यहां पे आप देख सकते हो कि ये जो माइनस 2 है वो n का रोल प्ले कर रहा है। तो इसका जो आंसर आपको मिलेगा वो होगा अप्लाइंग द रिजल्ट nx रेज टू n माइनस 1 एंड n बीइंग माइनस 2, तो आपका आंसर आएगा माइनस 2 x रेज टू माइनस 3। n x रेज टू n माइनस 1 अप्लाई किया है मैंने।
फाइन, इसी तरह से आगे बढ़ते एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैं आपको डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू 5/2 ऐसा कोई एग्जांपल देता हूं, तो ये जो 5/2 है वो n का रोल प्ले कर रहा है, और अप्लाइंग द रिजल्ट nx रेज टू n-1, द आंसर विल बी 5/2 x रेज टू 3/2। फाइन, 5/2 x रेज टू 3/2। एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैं आपको d बाई डी एक्स ऑफ 1/x दे रहा हूं, 1/x, अब आपको कोई स्पेसिफाई नहीं करेगा कि इसको कैसे हैंडल करना है। सिंस इट इज 1/x, इस x को आप ऊपर लेके जाइए, इट विल बी x रेज टू -1, तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा -1 x रेज टू -2। फाइन, सो दीज आर डिफरेंट एग्जाम्पल्स जहां पे आपने ये वाला रूल अप्लाई किया है। गोइंग टू द नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 4। अब मान के चलिए कि मैंने आपको d बाई डी एक्स ऑफ y रेज टू n दिया। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू n एंड d बाई डी एक्स ऑफ y रेज टू n। आप देख सकते हो कि जो प्रीवियस एग्जाम्पल था उसमें ये दोनों वेरिएबल्स सेम थे, वेयरएज जो हमारा करंट एग्जाम्पल है उसमें दोनों वेरिएबल्स अलग है, तो इसको अलग तरीके से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, इसको सेम वेरिएबल में लाने के लिए मैं इसको ऊपर नीचे dy से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब यही मान के चलिए कि मैंने सिंपल मल्टीप्लिकेशन किया है, और अगर आप अनकंफर्टेबल हो तो इसको कभी भी कैंसिल कर सकते हो, लेकिन हम कैंसिल नहीं करेंगे, मैं नहीं करूंगा। तो नाउ व्हाट यू कैन डू इज दैट, आप इसको क्लब कर दो। तो इसको क्लब करने के बाद आपको मिलेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा, d बाई डी वाई ऑफ y रेज टू n इनटू जो बचा है उसको बाजू में लिखेंगे, इट विल बी dy बाई डी एक्स। अब आप केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो आपका जो ये टर्म है वो जो प्रीवियस एग्जाम्पल था d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू n, उसके साथ अभी वो मैच कर रहा है। खाली डिफरेंस ये है कि वो पूरा जो एग्जाम्पल था वो x के फॉर्म में था, और ये जो एग्जाम्पल है वो y के फॉर्म में है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो अब इसको हम जो नॉर्मल डिफरेंशिएशन होता है उसी तरह से कर पाएंगे। इसका आंसर रहेगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा ny रेज टू n-1, और हमको इधर अलग से dy बाई डी एक्स लिखना भी पड़ेगा, और ज़रूरत होगी तो परफॉर्म भी करना पड़ेगा। तो ये हो गया इसका आंसर, d बाई डी एक्स ऑफ y रेज टू n इज ny रेज टू n-1 इंटू dy बाई डी एक्स। अब मैं अपने स्टूडेंट्स को क्या बोलता हूं कि इसको आप कैसे याद रख सकते हो कि अगर मैं किसी टर्म को किसी और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए बोलूं, ये एक टर्म है जो y के फॉर्म में है, और मैं आपको वो डिफरेंशिएट करने के लिए बोल रहा हूं किसके रिस्पेक्ट में, किसी और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो आप पहले उसको एज इफ खुद के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो इस तरह से डिफरेंशिएट कर दो। जैसे आप देख सकते हो कि मैंने ny रेज टू n-1 लगा दिया, अज्यूमिंग दैट आई एम डिफरेंशिएटिंग y रेज टू n विथ रिस्पेक्ट टू y। ये मान के मैंने पहले रूल अप्लाई कर दिया, और फिर मुझे dy बाई डी एक्स परफॉर्म करना पड़ेगा। वो कहाँ से कैसे आया वो आप देख लीजिए, रिलेट कर लीजिए। अब इसके पहले तो इसके 2-3 सिली एग्जाम्पल्स कर लेते, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि परफॉर्म d बाई डी टी ऑफ x रेज टू n, तो खाली मैं वेरिएबल्स के साथ प्ले अराउंड करूंगा, बाकी रूल्स तो सेम ही रहेंगे। तो व्हाट यू कैन डू इज दैट यू कैन परफॉर्म n x रेज टू n-1 एंड देन राइट dx बाई डी टी। अब इसको कंपेयर करें उस सोल्यूशन के साथ तो आपको सिमिलर लगेगा। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि परफॉर्म
डी बाई डी एक्स ऑफ आर रेज टू एन, ओके, तो वो हो जाएगा एन आर रेज टू एन माइनस वन इंटू डी आर बाई डी एक्स, फाइन। और लास्टली अगर मैं इसको एक और एग्जांपल देखते हैं, डी बाई डी टी ऑफ थीटा रेज टू एन, फाइन, मोनोटोनस है मुझे मालूम है, लेकिन मुझे आपको याद रखवाना है। तो डी बाई डी टी ऑफ थीटा रेज टू एन इज एन थीटा रेज टू एन माइनस वन इंटू डी थीटा बाई डी टी। तो इसको हम अप्लाई करने वाले हैं, लेकिन पहले आपको इसको याद रखना है, इसको समझना है, इसको मेमोराइज भी करना है, और फिर जैसे ही इसका एप्लीकेशन आएगा हम इसको कैसे अप्लाई करना है वो भी सीखेंगे, फाइन। तो सपोज एक मैं एग्जांपल अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, वो देखिए, लेट अस परफॉर्म डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 5 होल क्यूब। अब इस एग्जाम्पल में ये वाला रूल अप्लाई करना है, तो कैसे कर सकते हैं वो आप देख लीजिए कि आप इसको y अज्यूम करें, लेट दिस बी y, तो ये आपका हो गया y क्यूब, ओके, y रेज टू n। तो रूल के तहत क्या होगा, n y रेज टू n माइनस वन एंड देन आई हैव टू परफॉर्म dy बाई डी एक्स। तो ये हो गया आपका n, ये आपका जो 3 है वो n का रोल प्ले कर रहा है, तो ये हो गया आपका 3y रेज टू 2, ओके, n y रेज टू n माइनस वन, और फिर मुझे dy बाई डी एक्स परफॉर्म करना है। तो यहां पे होगा d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 5, फाइन। तो लेट अस सी, फाइन, तो इसको फर्दर हमको सॉल्व करना है। तो ये होगा, जस्ट अ सेक, तो ये होगा 3, अब y के बदले में 2x प्लस 5 सब्सटीट्यूट कर सकता हूं, 2x प्लस 5 होल स्क्वायर, और जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये मेरे दीज आर टू डिफरेंट टर्म्स। तो जो पहला टर्म होगा मेरा वो होगा d बाई डी एक्स ऑफ 2x, और जो मेरा दूसरा टर्म है, बीच में प्लस साइन, और जो मेरा दूसरा टर्म है वो होगा d बाई डी एक्स ऑफ 5, ओके, d बाई डी एक्स ऑफ 5, फाइन। आप देख सकते हो कि इसको अब हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। द फाइनल आंसर विल बी 3 2x प्लस 5 होल स्क्वायर। आपकी जो टर्म है ये 2 है वो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट अगर किसी वेरिएबल के साथ है तो उसको डिफरेंशिएशन से बाहर ले सकते हैं, फाइन। सो ये 2 बाहर आ जाएगा, dx बाई डी एक्स आपका हो गया 1, तो ये 2 बाहर आ गया, ओके, आपका dx बाई डी एक्स हो गया 1, ओके, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में 0 होगा, तो वो हो गया आपका 0। dx बाई डी एक्स कैसे 1 हो रहा है वो भी मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल पे ही समझा दूँ। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि परफॉर्म dx बाई डी एक्स, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम इसको 1 ले सकते हैं। अब ये आपका n का रोल प्ले करेगा, फाइन, ये आपका n का रोल प्ले करेगा। तो इफ आई अप्लाई द रूल nx रेज टू n माइनस वन, तो वो हो जाएगा n x रेज टू n माइनस वन, ओके। सो वो हो गया x रेज टू 0, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, तो आपका जो dx बाई डी एक्स है वो 1 हो जाएगा। तो जैसे ये 2 बाहर निकला, फिर क्या बचा, dx बाई डी एक्स, एंड दैट टर्न्स आउट टू बी 1। सो ये 2 बाहर रह गया, और डिफरेंशिएटिंग x विथ रिस्पेक्ट टू x, द आंसर टर्न्स आउट टू बी 1। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने 4 रूल्स किए, और हमको और डिफरेंशिएशन के 5-6 रूल्स करने, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, फाइन। और वो ये दोनों वीडियो मिला के आप जो डिफरेंशिएशन के बेसिक रूल्स हैं आप उसको समझ पाओगे, आप उसको अप्लाई कर पाओगे, फाइन। और उसके बाद जब भी फिजिक्स में इसका यूज़ आएगा, जैसे मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में ही इसका यूटिलाइजेशन यूज़ आता है, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ कर पाएंगे।
फाइन। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं इतना ही कवर करूँगा। मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के डिफरेंशिएशन के जो रूल्स है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।